अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नियत क्या है। एक सेकंड, आप सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं। वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेला नहीं आता है, इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, 45 बिलियन डॉलर का सरप्लस है, तो उससे लड़ जाओ। यानी जहां जहां से भारत की शक्ति है, और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं कि जब जिस देश, अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं अब जैसे अभी वोरा साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता, नहीं नहीं अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चिंता मत करिए, जब जब लड़ाई हुई है हजारों सालों के इतिहास में, भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिसपे अटल जी की कविता की मुझे यह पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा।